सर को वेलकम टू यू अरविंद सर। इतना शानदार फॉर्म वेलकम करने के लिए आपका सुना। और जो ये आप लफ्ज बोलते हैं ना अपने, थोड़ा प्यारा लगता है। और हम अपनी बातों से किसी को मनमुग्ध करते हैं नहीं करते हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस पैनल पे जितने भी साथी हैं वो आपकी बातों से जरूर मनमुग्ध हो गए ना। इसलिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, कुछ बात है तेरी बातों में, ये बात कहाँ तक जा पहुंची। हम दिल से गए, दिल हमसे गया, ये बात न जाने कहाँ तक जा पहुंची, है ना। तो ये आपकी बातों का जादू है। तो अगेन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उन सभी साथियों का जो इस पैनल पे हैं और जो इस पैनल पे नहीं भी, जो लाइव हैं और जो लाइव नहीं भी, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, राजेंद्र जी, रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा, है ना। कोशिश रहती है कि आप जितने भी साथी पैनल पे हैं, मैं वो सारी चीजें डिलीवर कर पाऊं जो मेरे पास है। तो कितने साथी लेने के लिए तैयार हैं? लगभग 200 का आंकड़ा क्रॉस होने को है ना। अभी भी कुछ साथी रास्ते में होंगे, है ना। क्योंकि बाबूजी जब हम लोग फिजिकली मीटिंग करते थे, सेमिनार वगैरह करते थे, तो 10:30 बजे का टाइम होता था और बहुत सारे साथी 11 11:30 बजे पहुंचते थे, है ना। तो हम उनको फोन करते थे, बोलते थे सर कहाँ पर हो, पहुंचे नहीं अभी तक, मीटिंग चालू होने वाली है या मीटिंग चालू हो गई है। तो जवाब क्या आता था जानते हैं? जी बाबूजी, बने रहिएगा साथ में। हेलो बाबूजी, छोड़ कर मत जाओ यार, साथ में। हाँ सर, मैं साथ हूँ, आप साथ हूँ, साथ ही रहिएगा, ठीक है। तो जवाब क्या आता था? सर ट्रैफिक जाम है, सर ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, सर रास्ते में हूँ। तो अभी भी कितने साथियों को लगता है कि वो रास्ते में है? क्यों बाबूजी, सही है ना? अभी भी कितने साथियों को लगता है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? अभी भी कितने साथियों को लगता है कि बारिश हो रही है, बाहर काफी सारा कीचड़ है ना। तो ये सब अपनी अपनी बातें हैं। हमने तो आपसे करनी मुलाकात है, देनी आपको कुछ खुशियों की सौगातें हैं, बस इन बातों में ही बातें, है ना। तो थैंक यू सो मच जितने साथियों ने रेजन किया। बट मैं जो रेजन चाह रहा था वो रेजन नहीं हुए, क्योंकि 200 का आंकड़ा जरूर क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो रेजन की संख्या है वो ओनली ओनली ओनली, हाँ अब थोड़ी सी बढ़ी, 40 है लगभग। तो कितने परसेंट हम देखें? 200 का अगर 40% आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, अच्छा क्या बात है, अब बढ़ गया, अब बढ़ गया। चलिए, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, शानदार, धन्यवाद। एक स्पीकर की मेरे को बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है और बड़ा मोटिवेट करती है। मार्टिन लूथर जी, वो बोलते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगो, बट रुको नहीं, बट रुको नहीं। यानी कि जहां पर भी आप हो उससे आगे बढ़ो, पर रुको नहीं। तो मेरे जैसे एक व्यक्ति ने उन्हीं से एक क्वेश्चन कर दिया कि सर आपने बोला कि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चलो नहीं, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट जाना कहाँ है? जी बाबूजी, भाई जाना कहाँ है? आपने बातें तो बड़ी अच्छी करी कि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट ये रेंग कर, दौड़ कर, उड़ कर जाना कहाँ है ना। उन 90% लोगों की कहानी यही है दोस्तों।
90% लोगों की कहानी यही है। वो दौड़ भी रहे हैं, वो चल भी रहे हैं, वो रेंग भी रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं कि जाना कहाँ। आपको पता है जाना कहाँ है? आपको आपकी मंजिल पता है? पता है आपको? अच्छा, कितने साथियों को पता है जाना कहाँ है? कितने साथियों को पता है जाना कहाँ है? अच्छा, कुछ साथियों के रेज हैंड हो गए। चलो अब देखते हैं कितने रेज हैंड होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूँ। हमारे सारे साथी समझदार हैं, हमें भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं, है ना। कोई गलत बातें, हमारे जितने भी साथी यहाँ पर वो सारे के सारे बिंदास लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी आती ही नहीं। वो उन्होंने गार्ड पहना हुआ है ना, एंटी वायरस। उनके अंदर वायरस घुस ही नहीं सकता। सभी के सभी लीडर है, इसलिए कोई भी व्यक्ति नेगेटिव बातें नहीं करता, है ना। तो इसलिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ, या कोई को होस्ट है तो वो चैट बॉक्स ओपन कर दे प्लीज। अरे तुमसे कैसे होगा, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। ये शायद मैं दूसरे डिवाइस से लेफ्ट हो गया हूँ, है ना। तो चैट बॉक्स में बताइए कि जाना कहाँ। आज आपसे यही क्वेश्चन करते हैं। प्लीज कोई को होस्ट मेरी हेल्प कर दे, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, जाना कहाँ है। अच्छा, फील्ड में जाना है, ओके। और हमारे बाबूजी का रिप्लाई आया है, और किसी का रिप्लाई नहीं आया। बाबूजी ने बोला फील्ड में जा, फील्ड के ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, सिरसा जाना है, लोगों से मिलना है, ओके। हाँ, ये बात हुई महेश शर्मा जी वाली। महेश शर्मा जी ने एक्यूरेट जवाब दिया। विजय जी ने सपनों की ओर, ओके। हमारे ड्रीम, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। बाबूजी थोड़ा थोड़ा पढ़कर भी बताते रहिएगा मेरे। हाँ जी, अपने गोल, ओके, टारगेट की तरफ जाना है, ओके। टारगेट की तरफ जाना है। बहुत बढ़िया, अपने लक्ष्य तक, शानदार, बहुत बढ़िया। यानी कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए दोस्तों, आपको जाना कहाँ। 10 लेवल पर, प्रो लेवल तक जाना है, 10 फ्लोर तक जाना है, शानदार। अच्छा, एलडीपी में जाना है, ओके। हाँ, एलडीपी में भी जाना जरूरी है भाई। असली असली जगह तो हमारी वही है, वहीं पर तो पता चलेगा कि हमारी वास्तविक लाइफ क्या है, हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, और कैसी लाइफ हमें जीनी चाहिए, या हम जीना चाहते हैं। मंजिल की ओर, ये फिल्म का नाम है या जो भी है, एक्सवाइजेड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। अब मेरे जैसा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे जाए और बोले बाबूजी एक टिकट बना दो, बाबूजी एक टिकट बना दो, तो काउंटर वाले भाई साहब बोले कि कहाँ की बनानी है, और हम बोले जहां मर्जी की बना दो, वो बना देगा टिकट क्या? नो सर, बाबूजी नो सर, नहीं बनाएगा। क्यों? आपने उसको बताया ही नहीं कहाँ की टिकट बना, वो कहाँ की टिकट बनाएगी। आप बोलो जी जहां मर्जी की बना दो, वो बना पाएगा क्या? नो सर, नहीं बना, नहीं बना पाएगा। और आप बोलो, आपको पता भी हो कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन आपको सही व्हीकल भी ना पता हो। जैसे अब आपने टिकट तो बना ली, आपको ट्रेन का भी पता है। अब अनाउंसमेंट ये हो रही है, दिल्ली से मुंबई जाने वाली गाड़ी किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, तो कितने लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे? दिल्ली से मुंबई जाने वाली गाड़ी में कितने लोग बैठ जाएंगे जी? बहुत मुश्किल है जी बैठना।
गाड़ी संख्या नंबर ये, और ये गाड़ी किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नामुमकिन है। क्यों? ना तो आपको समय का पता है, ना ही आपको प्लेटफॉर्म का पता है, तो बैठोगे कैसे? यस और नो? तो ये चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्त। जैसे आप मंजिल की ओर जाते हो, जैसे अभी बहुत हमारे बड़े प्यारे साथी ने रिप्लाई किया मंजिल की ओर, तो मंजिल भी तो हमें डिसाइड होनी चाहिए ना। मंजिल डिसाइड होनी चाहिए ना हमारी, तभी तो हम पहुंचेंगे। आपकी टिकट बन गई, आपको ट्रेन नंबर भी मिल गया, आपको टाइमिंग भी पता चल गई। लेकिन हमारे भारतीय ट्रेनें आपको पता ही है बड़े टाइम पे रहती हैं ना। तो आप जाकर रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए और अनाउंसमेंट हो रही है कि कोई भी मुंबई जाने वाली ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। वही चीज यहां भी है दोस्तों। आपको जाना कहाँ है सभी ने बोल दिया, किसी ने बोला मंजिल की ओर, किसी ने बोला फील्ड में। अभी भी फील्ड पे ऊपर भी बात करते, अच्छा कि आपने याद दिला दी, है ना। किसी ने बोला 7 करोड़, किसी ने बोला सपने पूरे करने हैं। सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बट जो जिस रास्ते से आप चल रहे हो, जिस स्पीड से आप चल रहे हो, आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया मेरे को कितने समय तक पहुंचना है वहां। समय डिसाइड नहीं है ना जी, नहीं डिसाइड है। मैक्सिमम लोगों का समय डिसाइड नहीं है, तो सिर्फ मंजिल मंजिल रह जाएगी, वो वक्त नहीं आएगा। जैसे हमने पिछले सेशन में भी बोला, हम होंगे कामयाब एक दिन, बट वो दिन आज तक नहीं आया। अभी तो एलडीपी में जाना है, एलडीपी में भी जाना है, बट टारगेट क्या है उसके लिए? टारगेट की डिसाइड भी करा गया है ना। खाली जिम को ऑर्बिट नहीं जाना, उसकी प्री प्लानिंग भी करनी है कि मेरे को जाना है, मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करके जाना है, और मेरे को अपनी टीम से भी टारगेट कंप्लीट करवाना है। मेरे को कैसे जाना है, क्या मेरी वहां भी प्लानिंग होगी, मेरी टिकट क्या होगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये सारी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग किए आप जिम कॉर्बेट भी नहीं जा पाओ, है ना। तो अभी एक साथी ने बोला फील्ड, उस पर भी हम बात करते हैं। हम पुराने सिस्टम में थे तो हमें तब नया नया जोश था, हमारे पांडे सर को भी पता है ना। नया नया जोश था, नया नया जुनून था, कुछ लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, और हमारे एक साथी थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे हमारे। हमने उनको बोला कि सर आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। उन्होंने बताया सर मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मेरे को इतनी ज्वाइनिंग चाहिए, इतना पैसा बनाना है मेरे। तो जब भी मैं उसको फोन करता था तो वो मेरे को एक ही रिप्लाई करता था, बाबूजी क्या अभी जवाब आया था ना, अभी फील्ड में, है ना। मैं उसको एक ही, जब भी फोन करता था वो एक ही रिप्लाई, ठीक है। उनका नाम अजय था। मैंने बोला अजय जी कहाँ पर हो? बोले सर फील्ड में हूँ। हम बोलते थे वाह क्या बात है, ग्रेट। तीसरे दिन फोन किया, अजय जी कहाँ पर हो? रिप्लाई किया, बाबूजी फील्ड में जी, फील्ड में। हफ्ते बाद फोन किया, अजय जी कहाँ पर हो? फील्ड में। 10 दिन बाद फोन किया, अजय जी कहाँ पर हो? फील्ड में। हमने कहा बंदा 24 घंटे फील्ड में रहता है, ज्वाइनिंग एक भी नहीं निकल रही, माजरा क्या है तो बंदा फील्ड में है, तो बंदा फील्ड में। क्योंकि आप जेनरली देखने की परमिशन सभी सीनियर लीडर्स को होती है, आपको भी पता चल जाएगा आपके स्ट्रक्चर में कौन आया, कहाँ से आया, किसने ज्वाइन करवाया, किसने स्पॉन्सर करा। अब हम जब अपना स्ट्रक्चर देखते थे तो वहां पर ज्वाइनिंग तो थी, बट उसके रेफर कोड से, उसकी आईडी से एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी। लेकिन उस बंदे को जब भी पूछो सर कहाँ पर हो, फील्ड में ना, ये जवाब मिलता था। तो एक दिन हम उनके घर पे चले गए, हमने कहा आंटी जी
अजय जी कहाँ है? बोले बेटा वो तो खेत में है। हमने कहा अच्छा, मतलब खेत में है तो फील्ड को भी खेत ही बोलते हैं ना। फील्ड को भी खेती, कितने साथियों को पता फील्ड को खेत बोलते हैं? एक बार प्रेजेंट करके बताओ। अच्छा, सिर्फ हमारे कविता जी को पता है, मोनिका? अच्छा, बहुत सारे साथियों को पता है। वाह ग्रेट। तो हम उनके पास गए, हमने कहा कहां पर? आंटी बोले जी बेटा वो तो फील्ड में है, ओ सॉरी खेत में है। तो हमने जाकर उनसे हमने कहा चलिए उनके उनसे मिलते हैं। मेरे साथ एक साथी थे, तो हम गए। तो वो पेड़ के नीचे खाट बिछाकर लेटा हुआ था वो फील्ड में। आप जानते कौन सी फील्ड? था वो फील्ड में, पेड़ के नीचे खाट बिछा के लेटा हुआ था। हमने उसको आवाज दी, अजय भाई। दो आवाज दी, तब वो हकबका के उठा, है ना। तो हमने कहा यार ये है तुम्हारी फील्ड। बोला सर क्या करें, सीजन चल रहा है, खेतों में काम जरूरी रहता है, तो इसलिए आ गए। हमने कहा फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? बोले सर झूठ तो नहीं बोला आपसे। हमने कहा यार आप खेतों में हो, जब भी फोन करो आप बोलते थे फील्ड में फील्ड में। बोला सर फील्ड तो इसको भी बोलते हैं। हमें पता चला हाँ यार, हम तो नेटवर्किंग में आके भूल ही गए थे कि खेत को भी फील्ड बोलते हैं। तो आप खेतों में थे। तो कुछ साथी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। फील्ड में भी जाके क्या करो? सबसे पहले दोस्त, आज थोड़ा सा कामयाबी के 3 सूत्र मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंक्लूड में मी, मैं आपको नहीं कुछ सिखा रहा, मैं खुद को सिखा रहा हूं, खुद को सिखा रहा हूं। तो पहली चीज ये है दोस्त, सक्सेस का सबसे ब्रह्मास्त्र वो ये है विल पावर। विल पावर का मतलब जानते हैं? कितने साथी विल पावर का मतलब जानते हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, विल पावर का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। ओपन है। ज्योति जी का रेजेंट है, ज्योति जी आपका रेजेंट जरूर लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, अभी नहीं, है ना। विल पावर का मतलब क्या है? इच्छा शक्ति। वाह ग्रेट, हाँ ये आया जवाब, इच्छा शक्ति। तो दोस्तों जब भी जिंदगी में अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है ना, तो विल पावर आपके पास होनी चाहिए, या मैं इसको यूं कहूं कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति तो है, इच्छा शक्ति से भी बाद की चीज जो है बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा, ये होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है ना, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी दिला ही नहीं सकता, ऊपर वाला भी क्यों ना आ जाए। आपने, चलिए एक बार छोटी सी फिर स्टोरी ऐड ऑन कर देते हैं इसमें। एक बार क्या हुआ, गांव का एक किसान था, बड़ा मेहनती था वो। उसकी माता श्री ने बोला बेटा भैंस को ना पानी पिलाओ। वो भैंस को ले गया तालाब के पास, उसने भैंस की जंजीर खोली, उसको पानी पिलाने की कोशिश करी। भैंस पानी पिए ना, पी नहीं रही थी वो पानी। तो वो आ गया झल्ला कर, गुस्सा कर कि भैंस ने तो पानी पिया ही नहीं। तो 2 दिन बाद फिर उसकी माता ने बोला बेटा भैंस को पानी पिला ला। और इस बार भैंस पानी को देखते ही पीने लग गई। राइट, तो फर्क क्या? पहले भी वही भैंस थी, पहले भी वही पानी थी, बाद में भी वही भैंस वही पानी। फर्क क्या था बाबूजी? दूसरी बात है ना, यानी कि उसको प्यास ही नहीं थी, उसको पीने की इच्छा ही नहीं थी। तो ये मैसेज आता है दोस्त कि आप भैंस को पानी तक ले जा तो सकते हो, बट उसको पानी
मिला नहीं सकते। उसी तरीके से ये बिजनेस आपको मिला है, चाहे राजन जी के द्वारा मिला हो, पांडे सर के द्वारा मिला हो, ज्योति जी के द्वारा मिला हो, हमारे दीपक जी के द्वारा मिला हो, भारद्वाज जी के द्वारा मिला, किसी के भी द्वारा मिला हो, वो आपको 7 करोड़ प्रोजेक्ट के पास ले गया, आपको 7 करोड़ का प्रोजेक्ट दिखा दिया। देखो अभी पानी की बात आई तो हमारे जीवन जी लाइव पानी पी रहे हैं। जीवन जी आपके पानी को देखकर हमें भी प्यास लगने लग गई है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं है ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ी कामयाबी नहीं दिला सकती। इसीलिए बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी। सुनीता जी का भी रेजेंट है, सुनीता जी आपका भी रेजेंट बाद में लेते हैं, 8 बजे तक सेशन चलाएंगे, फिर आप ही लोगों के रेजेंट लेंगे। बचपन में भी आपने स्टोरी सुनी थी दोस्तों, कौन सी स्टोरी थी जानते हो? चलो चैट बॉक्स में बताओ, एंगेज होना जरूरी है आप सबके साथ, है ना। बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी, जहां चाह वहां राह, किसकी स्टोरी थी वो? चलिए हमारे बाबूजी बता देते हैं। बाबूजी बताएंगे जरा। बाबूजी हाँ जी, दोबारा रिपीट करो जी। अच्छा, आप भी कहीं गायब हो गए तो लगता है। मैंने कहा बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, जहां चाह वहां राह। तो स्टोरी क्या थी वो, थोड़ा सा बता दी, किसकी स्टोरी थी वो, बता सकते हैं? चलिए मैं सही, शायद भूल गए सभी साथी, है ना। इन स्टोरियों को कभी नहीं भूलना दोस्त। ये जो बचपन की स्टोरियां है ना, यही हमें जागृत रखती हैं। मुझे मेरा बस चले, मैं तो कॉलेज एंड में ये स्टोरियां शुरू करूं। उल्टा होता था, बचपन में जब पहली सेकंड क्लास में पढ़ते थे तो अच्छी अच्छी स्टोरियां आती थी, अच्छी अच्छी स्टोरियां जिसको नैतिक शिक्षा बोलते हैं। वो नैतिक शिक्षा में बचपन में दी जाती थी, लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते चले गए, वो नैतिक शिक्षा गायब होती चली गई। तो उसमें से एक स्टोरी थी प्यासा कौवा। किसने किसने वो स्टोरी सुनी, पढ़ी, देखी, है ना? एक बार रेजन करके बताओ, प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा की स्टोरी एक बड़ा शानदार, हर स्टोरी के पीछे एक शीर्षक होता था, और उस स्टोरी का शीर्षक क्या था? जहां चाह वहां राह। तो चाहत के ऊपर ये स्टोरी थी, है ना। बाद में हमें पता चली, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए ना, बाद में हमें पता चली ये स्टोरियां हमें पहले सुनाई क्यों गई। असली मोटिवेशन तो वो स्टोरियों में छुपा हुआ था। कौवा था, बड़ी तेज वाली प्यास लगी थी उसको, गर्मियों का सीजन था, बेचारा प्यासा था, उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था। अचानक उसको एक नजर पड़ी घड़े की तरफ, तो उसके सांस में सांस आई कि चलो पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जैसे वो घड़े की तरफ गया और देखा कि पानी तो ना के बराबर है, उसमें पानी तो है ही नहीं, बहुत कम है पानी। हम जैसे होते तो चिल्लाते, किस्मत को कोसते, भगवान को भी कोसते, पानी दिया भी तूने तो इतना सा दिया कि मेरी सोच ही ना जा पाए, पीऊंगा कैसे? हम तो ऐसे ही करते। उसके बाद लेकिन प्यासा था, प्यास उसको बुझानी थी, और कोई चारा नहीं था, मरता क्या ना करता। उसने एक युक्ति लगाई, सोचा क्या करूं, पानी है बट बहुत गहरा है, मेरी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, मैं पानी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो देखा उसने, आसपास देखा, उसको कंकर नजर आए। तो कंकर को चोंच से उठा उठाकर उसने घड़े में डालना शुरू किया। चोंच से उठा उठाकर उसने घड़े में डालना शुरू किया, और पानी अपने आप ऊपर आ गया, और उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ये बचपन की स्टोरी है दोस्त। उस समय कौवा भी तो हार मान सकता था, उस समय कौवा भी तो हताश हो सकता था, उस समय कौवा भी अपनी किस्मत को कोस सकता था, भगवान को कोस सकता था। लेकिन उसके पास जो भी था उसमें ही उसने उसको भरपूर बना दिया। तो आपके पास तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो पहली चीज दोस्तों, कामयाबी के लिए आपके पास पहला मूल मंत्र होना चाहिए, विल पावर। विल पावर होनी चाहिए, है ना, इच्छा शक्ति।
जब तक किसी चीज की इच्छा नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे आप से। इसलिए इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। सेकंड सेकंड हार्ड वर्क। इच्छा शक्ति है, सबकी होगी इच्छा शक्ति की, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। अरविंद जी, पांडे सर, दीपक जी, तुलसी मैम जब भी स्लाइड दिखाती हैं, सपनों के ऊपर बात करती हैं, सपने देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश मेरे पास भी चमचमाती हुई गाड़ी, काश मेरे पास भी महल जैसा घर हो, काश मेरे पास भी बैंक में बैलेंस इतना हो कि चैन की नींद भी सोते रहे तो भी कोई टेंशन ना हो। इच्छा शक्ति तो है, मेरे पास है ओ। अच्छा, कितने साथी हैं जो चाहते हैं मेरे पास जितने भी सपनों की लिस्ट दिखाई जाती है, मेरे पास है वो सपने, मेरी इच्छा शक्ति है उनको पूरा करने की। कितने साथी है बताओ, रेजन करो, अभी करो रेजन। अरे वाह, एक ही साथी का रेजन हुआ, हमारे दीपक तोमर जी का सबसे पहले, फिर हमारे दिल अजीज सचिन जी का, है ना। हाँ, आपकी इच्छा शक्ति भी है, लेकिन क्या उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं क्या? सख्त मेहनत कर रहे हैं क्या? देखो, हम स्लाइड में भी बताते हैं हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, लेकिन इस सिस्टम में जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क ही बाद में स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है। आप ये मत सोचो स्टार्टिंग में हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कभी मत सोचो। हार्ड वर्क ही आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जॉब या बिजनेस या दूसरी लाइफ की बात करें, वो सारी जिंदगी ही हार्ड वर्क चलने वाला है, हार्ड रहने वाला। तो यहां पर हार्ड वर्क का मीनिंग क्या है दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा में अगर बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के शब्दों में अगर हार्ड वर्क बताऊं, तो हमारे सीनियर ने एक ही लाइन में हार्ड वर्क का जवाब दिया था, जब मन ऊब जाए, जिस्म थक जाए, उस हालात में भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो उसको बोलते हैं हार्ड, उसको बोलते हैं हार्ड। अब 90% देखो, सुबह 9 बजे ड्यूटी गए, शाम को 7 बजे ड्यूटी पे आ गए, इतना बेचारे थक जाते हैं कि वो मीटिंग में भी नहीं आ पाते, जो कि घर पे बैठ के उनको मीटिंग करनी है, जूम पे उनको मीटिंग करनी है, लाइव भी नहीं आना, कुछ बोलना भी नहीं, सिर्फ कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाया, आपको मीटिंग सुननी है। किस स्पीकर ने कौन सी बात करी, किसने क्या प्लान करा, कैसा प्लान करा, ये प्लान हमें क्या दे सकता है, ये प्रोजेक्ट हमें क्या दे सकता है, इसके लिए हमें कितने लोग चाहिए, सिर्फ यही सुनना है। हम इतने थके होते हैं कि हम मीटिंग में भी नहीं आ पाते, और अगर मीटिंग में आ भी जाते हैं, लास्ट प्लान मैक्सिमम लोगों का 9:10 पे खत्म हो जाता है, यानी 9:10 पे खत्म हो जाता है। लास्ट के 20 मिनट बचते हैं रिव्यू के लिए, और हमारे साथी इतने थक जाते हैं कि रेजन भी नहीं होता और अपना टेस्टिमोनी भी नहीं दिया जाता। होता है या नहीं होता? तो कैसे कामयाब होंगे? हार्ड वर्क। सेकंड, विल पावर तो है, लेकिन सेकंड हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं है। हार्ड वर्क नहीं कर रहे उस काम को लेकर, उस टारगेट को पूरा करने को लेकर, तो दोस्त आप कामयाब नहीं हो सकते। यहां पर हार्ड वर्क क्या है? यहां पर सबसे बड़ा हार्ड वर्क है 6 बेसिक की जगह आज मैं थोड़ा सा 4 बेसिक पे लाता हूं आपको। पहला हार्ड वर्क है दोस्त, आपको लिस्ट बनाना, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना, जो कि ऑलरेडी आपके फोन में है। आपको सिर्फ डायरी पे लिखना है, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज। वो हमसे नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात लिस्ट बनाना। सेकंड कॉल करना। कितने साथी हैं जो डेली 20 से 25 कॉल करते हैं मिनिमम? कितने साथी ऐसे हैं जो डेली 20 से 25 कॉल करते हैं? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। वो हमारे तेजपाल जी, हाँ, तेजपाल जी की एक्टिविटी से लगता है कि ये डेली 20 से 25 कॉल करते हैं। बाकी साथियों का देखो रेजेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 साथियों का रेजेंट है। लिस्ट तो सबके पास होगी, फिजिकल हो या डिजिटल हो। अच्छा, 10 साथियों को, चलो इसको और शॉर्ट कर देते हैं। और बताओ कितने साथी ऐसे जो 10 लोगों को डेली कॉल करते हैं? डेली 10 लोगों को कॉल, क्योंकि पहला काम ही यही है,
लिस्ट बनाना, दूसरा काम है कॉलिंग करना, और तीसरा काम है प्लान दिखाना, और चौथा काम है फॉलो एंड स्टार्टअप करना। यही तो 4 काम है। यही 4 काम अगर हम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे तो गाड़ी नहीं चलने वाली। यही बेसिक है दोस्त। 6 बेसिक ऐड ऑन कर दे तो पहला बेसिक जिस पर मैंने बात करी, टारगेट, हमारा गोल सेट, हमारा ड्रीम, हमारा लक्ष्य, है ना। अगर छठे नंबर पे ले जाए तो फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम में आ जाती है अपलाइन, काउंसलिंग अपलाइन, जूम वेबिनार, सोशल मीडिया को कैसे काम में लेते, ये 3 चीजें आ जाती है ना, पार्ट ऑफ सिस्टम। बाकी तो वही चीजें हैं। तो कितने साथी हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क। और दोस्त, मैं हमेशा अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ, बहुत सारे साथी कहते हैं सर मोटिवेशन मत दिया करो। सर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप जागोगे कैसे, आप करोगे क्यों? उसी स्लाइड में ही तो आपको पता चलता है, वही स्लाइड तो आपको जगाने की कोशिश करती है। भाई आप कुंभकर्ण की नींद सोए तो वो बात अलग है। हम यही तो बोलते हैं कि सर आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो, 90% वाली या 10% वाली, और 90% जिंदगी जी क्यों रहे हो? क्योंकि पिछले 5 साल से हम जो काम कर रहे हैं वो 90% की जिंदगी ही तो दे रहे हैं। पिछले 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं वो 90% की जिंदगी ही तो दे रहे हैं। हमारा अगला सवाल होता है कि सर जो काम आप कर रहे हो, अगर इसी काम को आप कंटिन्यू करते रहेंगे अगले 10 साल बाद, 10 साल भी, तो क्या वो काम से आप 90% की कैटेगरी से उठकर क्या 10% की कैटेगरी में जा सकते हैं क्या? अब बताओ सामने वाले का जवाब क्या होगा? अब बताओ सामने वाले का जवाब क्या होगा? कितने साथियों को लगता है, एक बार रेजन करके दोबारा बताइएगा। अभी मैंने पूछा है, अभी मत रेजन करिए, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। जो काम आप कर रहे हो पिछले 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से या 20 साल से, जितने भी टाइम से आप जो जॉब कर रहे हो या जो बिजनेस कर रहे हो, अगर उसी काम को कंटिन्यूअसली करते रहे अगले 10 साल 20 साल बाद भी, तो क्या उस काम को करते हुए आप 90% की कैटेगरी से उठकर 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं क्या? राजेंद्र जी का हाथ रेजेंट हो रहा है। राजेंद्र जी बाद में मौका देंगे आपको। बताओ बताओ। अच्छा, कितने साथियों को लगता है जो काम हम कर रहे हैं इसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तो 10% की कैटेगरी में आ जाएंगे? आप रेजेंट करो, आप रेजेंट करो। हमारे रवि यादव जी बोलते हैं ना, तो साथी सवाल भी सुनते तो हैं बट बिना जाने समझे रेजेंट कर देते हैं। सवाल सुन, मेरा सवाल क्या है? जो काम आप कंटिन्यू कर रहे हो, अभी मेटावेल की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं बूस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं टीएनडएस की बात नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला? जो काम आप प्रीवियस कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, अपनी दुकान कर रहे हो, पिछले 15 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, अगर उसी काम को कंटिन्यूअसली करते रहे तो आप 90% से उठकर क्या 10% की कैटेगरी में जा सकते हैं क्या? तो जवाब है, मेरे अकॉर्डिंग जवाब है नो। अगर जा सकते तो पिछले 20 साल से 20 साल को चेक कर लो, पिछले 40 साल को चेक कर लो, है ना। पिछले सेशन में भी बोला था। और अगर आपको डेफिनेटली जा सकते फिर इस बिजनेस में क्यों? भाई जब आप 90% से उठकर अपने ही काम से 10% की कैटेगरी में जा सकते हो तो फिर इस बिजनेस में क्यों कर रहे हो? पांडे सर के कहने से आए हो क्या? रवि यादव जी के कहने से आए हो क्या? नहीं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम वो काम करते हुए कभी भी 10% की कैटेगरी में नहीं जा सकते। 10% की कैटेगरी मतलब क्या? अपनी चाहतों की जिंदगी जीना, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना, जहां पर टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और सिक्योर इनकम हो और पूरी दुनिया में नाम और पहचान हो। ये है 10%। ये है 10%। कितने साथियों को लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें आने वाले 10 साल बाद टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, सिक्योर इनकम मिल जाएगी, सिक्योर हो जाएंगे हम
और हमें पूरी दुनिया में नाम और पहचान मिल जाए? कितने साथियों को लगता है? हमें तो ये भी पता नहीं 10% की कैटेगरी में है क्या। 10% मतलब कामयाब व्यक्ति, अपनी ड्रीम लाइफ जीने वाला व्यक्ति, लग्जरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति, राइट। तो पहला काम दोस्तों, आपका विल पावर होनी चाहिए। सेकेंड, आपके हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क। और तीसरा, सबसे बड़ी बात हमारा आपका माइंडसेट। क्या होना चाहिए? माइंडसेट। अभी भी देखो मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट नहीं है, मैक्सिमम लोगों का माइंड अपसेट है या नहीं? है ना? वो बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं, करे तो करे क्या करे। अरे भाई, जो भी करना है सेल्फ डिसीजन लीजिए और उस काम को शिद्दत से करिए, फिर कोई किंतु परंतु, कोई किंतु परंतु। बहुत सारे साथी कंफ्यूज है, सर इसको करें या इसको करें, है ना, कि करें ही ना। जैसे हमारे बाबूजी ने स्टार्टिंग में बोला, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ पार्ट टाइम करते हैं, कुछ स्पेयर टाइम करते हैं। तो भाई, आप स्पेयर टाइम वाले 90% लोग हैं। हाँ, वर्किंग विद डेडिकेशन 10 ईयर, बिल्कुल सही कहा। तो मैक्सिमम साथी नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं ना, वो स्पेयर टाइम वाले हैं, पार्ट टाइम वाले भी नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि दिन के 2 घंटे रेगुलर करना, वो भी नहीं कर रहे आप। मैक्सिमम साथी स्पेयर टाइम करते हैं, जब मन हुआ काम कर लिया। पांडे सर की कॉल आ गई तो काम हो गया, रवि यादव सर की कॉल आ गई तो काम हो गया, नहीं कॉल आई तो बस बैठे रहे। तो इन 3 चीजों पे अपने को काम करना है दोस्त। पहला, विल पावर, हमारी चाहत, किसके प्रति हमारी चाहत, ये आपके पास नोटेड होना चाहिए, ये आपके पास नोटेड होना चाहिए। आप इंटरेस्ट के ऊपर बात करो, सामने वाले का पहले इंटरेस्ट जगाओ कि उसको करना क्या क्यों है। आप 7 करोड़ क्या 70 करोड़ भी दिखा दो, 700 करोड़ भी दिखा दो, कुछ नहीं करने वाला सामने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। कारण बताओ, कारण बताओ। आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपकी चाहत ही नहीं। चाहत होती तो 7 करोड़ नहीं, 7,000 भी मेरे को मोटिवेट करते हो, 70,000 भी मेरे को मोटिवेट करते हो। लेकिन जब चाहत ही नहीं है तो पांडे सर स्लाइड में चाहे 7 करोड़ दिखाएं, चाहे 700 करोड़ दिखाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। कोई चाहत नहीं है ना, कोई ड्रीम नहीं है। वरना बताओ, करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता है? सब चाहते हैं फ्री में आ जाए बस। नहीं, जब तक चाहत नहीं है ना दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ना होगा। इसीलिए दुनिया की हर नेटवर्क में सबसे पहले ड्रीम के ऊपर बात होती है। सबसे पहले 2 चीजों पे बात होती है, 2 चीजों पे स्टार्टिंग फेज। पहला, ड्रीम के ऊपर बात होती है या कंपाउंडिंग पे बात होती है। तीसरी बात तब होती है जब सामने वाले का इंटरेस्ट जागता है, जब सामने वाला बोलता है ये मेरा ड्रीम है, ये मैं सपने, इस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूं, ये मेरी चाहत है। फिर उनको बोलते कि सर ये सपना पूरा कैसे होगा? आइम कंपाउंड करके होगा। आइम कंपाउंड कैसे होगा? मैन पावर से होगा। मैन पावर बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड होगा। सिस्टम बिल्ड होगा तो आप नहीं भी रहोगे तो वो काम आपके सिस्टम चलाएगा। आज आपकी दुकान आप चला रही हो, आज आप नौकरी पे जा रहे हो तो आपकी नौकरी चल रही है। कल कौन चलाएगा? कल कौन चलाएगा? वही चलाएगा जो आप बिल्ड करके जा रहे हो। जो सिस्टम आप बिल्ड करके जा रहे हो वो सिस्टम चलाएगा, राइट। तो दोस्त, अपने को प्लानिंग करनी है। अगर वाकई में चाहत है आपको, वास्तव में, हमारी अपलाइन बड़ी अच्छी ट्रिक बताती थी, वो आज आपके साथ शेयर करते हैं 5 मिनट में। ये आपने देखा होगा, सवाल ही जवाब है, किताब में भी ये चीजें हैं। कॉपी कैट मार्केटिंग में भी वो चीजें 90% और 10% वाली या 95% या 5% वाली, ये किताबें इसीलिए है आपकी भूख जगाई जाए, आपकी प्यास जगाई जाए, आपकी चाहत बढ़ाई जाए। तो उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी बोली गई कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं।
उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़िए, या इसकी ऑडियो भी आती है वो सुनिए। लेकिन सिंपल तरीका है, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड रहता है। आप किसी के घर में भी जाते हो तो सबसे पहले उनके परिवार की तारीफ कीजिए, उनकी फैमिली की तारीफ कीजिए, उनके बच्चों की तारीफ कीजिए। फिर उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से। जैसे हमारे पांडे सर की बेटी है या बेटा है, पांडे सर के घर में मैं गया, प्लान दिखाया, है ना, उनके बच्चे आकर मोबाइल छेड़ रहे हैं, लैपटॉप छेड़ रहे हैं, तो क्या पांडे सर उनको थप्पड़ मारेंगे क्या? जी, हेलो जी, बाबूजी। नहीं मारेंगे सर। नहीं, प्यार से कहेंगे बेटा अभी अपने रूम में जाओ, हम बात कर रहे हैं, बाद में आपसे बात कर, या मम्मा का मोबाइल ले लो तब तक। आप ऐसे करेंगे कि सबके सामने थप्पड़ मारेंगे? नहीं। तो हम क्या तारीफ करेंगे जब पांडे सर अपने बच्चों को प्यार से पुचकार कर उनको दूसरे रूम में भेज देंगे, हम तारीफ करेंगे, क्या बात है सर, लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। तो क्या पांडे सर मना करेंगे क्या? हेलो नहीं जी, सर, बाबूजी बने रहिएगा, नहीं बने करेंगे सर। रहिएगा। और खाली मैंने सिर्फ पांडे सर को उदाहरण दिया है, प्यार तो आप भी अपने बच्चों से बहुत करते हो, मुझे पता है ना, आप भी बहुत प्यार करते हो। तो मैंने सेम यही क्वेश्चन किया, पांडे सर बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप? सर बिल्कुल, ये तुम्हारी जान है सर, हमारे दिल का टुकड़ा है सर, बहुत बड़ी, क्या बात है सर, ग्रेट। मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार करते हो या और भी कोई है? नहीं सर, फिलहाल तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार करते हो। वाह ग्रेट। तो सर आप बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इस मेरा मन बहुत गार्डन गार्डन हो गया सर, खुश हो गया। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं करूं आपसे सर, इजाजत हो तो? आप अपने बच्चों को कैसी खुशी देना चाहते हैं? जी बाबूजी। सर आप अपने बच्चों को कैसी खुशियां देना चाहते हैं? आप बताओ, कितना भी नेगेटिव आदमी होगा, कितना भी अग्रेसिव आदमी होगा, वो आपको पॉजिटिव जवाब ही देगा। यस या नो? यस सर। यस या नो? मैं पूछता बाबूजी, आप अपने बच्चों को कैसी खुशियां देना चाहोगे? सर जो अपना माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि वो पढ़े लिखे, अच्छी सर मैं सर्विस करे। मैं वो बात नहीं कर रहा। बच्चे, आप बच्चों के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो? बच्चे सर्विस करें आपको खिलाएंगे, ये नहीं नहीं वो बात नहीं। मैंने पूछा कि आप अपने बच्चों को कैसी खुशियां देना चाहते हैं। आप माता पिता होने के नाते, आपकी मोरल ड्यूटी आपके बच्चों के लिए क्या बन रही है? कि बच्चे मुझे हीरो समझें और अपने पापा पर गर्व करें। हाँ, बच्चे मुझे हीरो समझे, पापा पर गर्व करे। और हमारी सारिका जी ने गजब का जवाब दिया, दुनिया जहां की खुशियां देना चाहते हैं, ये है एग्जैक्ट आंसर। और बच्चे मेरे को हीरो माने, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया जवाब है। हर पेरेंट्स ये कहेगा, सर मैं अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, मेरा बच्चा किसी भी चीज के लिए कभी तरसे ना। तो उसी पर तो आपको चोट करनी है, तभी तो आप गए हो उसके पास। फिर रिपीट यही क्वेश्चन, सर इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? इसके लिए अभी आप कर क्या रहे हैं? सर क्या आपको लगता है, मैं आपके जॉब की तारीफ करता हूं सर, सैल्यूट करता हूं आपकी जॉब को, बट क्या आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो या जो जॉब आप कर रहे हो, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, क्या आपको लगता है कि सर उस काम को करते हुए आप अपने बच्चों को सारी खुशियां दे पाओगे? जो भी आपने बोला सर, दुनिया जहां की खुशी, बच्चे मेरे को हीरो माने, सामने वाला क्या बोलेगा? मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा नो। मैक्सिमम लोगों, है ना? या ये भी बोल सकते हो सर, आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? वो खुद बता देगा, मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, ब्रदर को, बेटे को, बेटी को, छोटे को, बड़े को, कुछ भी बता देगा। सेम यही क्वेश्चन, फिर सर इसके लिए कर क्या रहे हो?
जो काम आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि इस काम को करते हुए मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे पाऊंगा, अपनी बेटी को, अपने बेटे को वो सारी खुशियां दे पाऊंगा, दुनिया जहां की खुशियां दे पाऊंगा? तो जवाब क्या आएगा? सर नो। अब जवाब मैक्सिमम लोगों का क्या आएगा? नो। नो। फिर आप बोलो सर इसलिए मैं आपके पास आया हूं सर, एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मेरे पास है सर। पहले उसका घड़ा आपने खाली कर दिया, पहले उसको विनम्र कर दिया, उसका थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट जगा दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग पारिवारिक हैं। यहाँ पर कोई हिमालय में तपस्या करने वाला नहीं है। सबके परिवार है, सबकी बीवी है, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप है, सबका एक हंसता खेलता परिवार है। हर व्यक्ति अपने परिवार की खुशियों के लिए भाग रहा है। हमारी फर्स्ट स्लाइड में एक ही डायलॉग होता है, हर व्यक्ति भाग रहा है। कौन नहीं भाग रहा बताओ मेरे को? अभी मीटिंग से छूटोगे फटाफट भागना शुरू कर दो। भागोगे नहीं भागोगे? किसके लिए भाग रहे हो? सेकंड हमारी यही जवाब होता है, सर इंसान क्यों भागता है? पैसे के लिए। पैसा क्यों कमाता है? एक जरूरतें पूरी करने के लिए, दूसरा सपनों को पूरा करने के, सपनों की लिस्ट, जो भी एक्सपेक्टेड। तो आपने उनको वो डिफाइन किया। सर अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाऊं जिसमें अपनी जॉब या बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, सर सिर्फ 2 से 3 साल अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हो सर, ये जो आपने बोला ना मैं अपने बच्चों को दुनिया जहां की सारी खुशियां देना चाहता हूं या चाहती हूँ, सर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप डेफिनेटली दे सकते हो। क्या है सर? बताइए सर जरा। अब वो पूछेगा सर बताइए सर। हमारी अपलाइन बड़ी अच्छी बात बोलती थी, आप जरूरी नहीं है पहले पहुंचते ही उसको प्लान चेपना शुरू कर दो। पहले उसके साथ बाउंडिंग बनाओ, पहले उसके साथ रिलेशन बनाओ, पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछो, पहले उसकी फैमिली के साथ थोड़ा घुल मिल जाओ, उसके इंटरेस्ट जताने की कोशिश करो। बेशक वो प्लान तीसरी या चौथी बार में हो, तब आपका प्लान सक्सेस होगा। बेशक वो प्लान तीसरी या चौथी बार में हो। क्यों? क्यों बंदा बार बार आपसे पूछे, सर वो बताया नहीं आपने, सर क्या है? सर वो बताओ तो सही, सर आपका प्लान क्या, बताओ तो सही। फिर जैसे ही वो बोले प्लान बताओ तो सही, सॉरी सर एक्चुअली मेरे को 10 मिनट हो गए, मेरे को निकलना है सर कहीं, फिर मिलते, कल मिलते चाय पे, फिर आपको बता। और वो आपको कौन फोन करके पूछे, बाबूजी आपने बताया नहीं यार, वो बताओ तो सही, आपने बताया था वो प्रोजेक्ट है, हम अपने परिवार को उससे सारी खुशियां दे सकते हैं, है ना? जो हम अपने बच्चों को जैसी खुशियां देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। कि सर बताया तो है नहीं, क्या है वो? अब जब वो पूछ रहा है, जब वो प्यासा हो गया है, तभी तो आप उसको पानी पिलाओगे, तभी तो उसका माइंडसेट करोगे, है ना? तो इस टेक्निक को आपको अपनाना है दोस्त। जरूरी नहीं पहली मीटिंग में आपका प्लान फिक्स हो, दूसरी मीटिंग में आपका प्लान फिक्स हो, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। डॉक्टर तब अच्छी मेडिसिन देता है जब वो आपके सारे ब्लड टेस्ट या आपकी रिपोर्ट नहीं देख लेता। उससे पहले मेडिसिन देता है क्या? अगर कोई गंभीर बीमारी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या डॉक्टर पहले दवाई देता है बाद में टेस्ट करवाता है, या पहले टेस्ट करवाता है बाद में दवाई देता है? जी बाबू जी, आप डॉक्टर हो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। पहले टेस्ट करवाता है बाद में दवाई देता है। हाँ पहले टेस्ट, उसको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, इसमें कमी कहाँ है, कमी क्या है, किस चीज की दिक्कत है, उसी तरीके से तो उसको दवा देता है ना? तो कोई भी ट्रिक अपना सकते हो जिससे सामने वाले का वाई क्लियर हो, इंटरेस्ट पैदा हो, फिर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको प्लान दिखाइए। फिर बताइए सर ये प्लान है ऐसे ऐसे करके, सर अब मेरे को बताओ सर, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से कौन व्यक्ति प्यार नहीं करता सर? कौन व्यक्ति अपने परिवार की खुशियों के लिए नहीं भाग रहा? कौन व्यक्ति अपने परिवार को खुशियां नहीं देना चाहता? सर सभी देना चाहते हैं सब, सर सभी अपने परिवार। सर उसमें से सिर्फ हमने 30 लोगों को अपने साथ लेना है, सिर्फ 30 लोग। और मजे की बात सर, 30 लोगों का आने से आपका हाथों हाथ बेनिफिट होता है, पता क्या? यहाँ पर आपकी सेविंग भी होती है और आपका एसेट भी बनता है। पूछो कैसे? सर आपने सिस्टम को स्टार्टअप करा मान लो 55,000 से, आपने जैसे ही 30 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया अपने बिजनेस में, हम और आप मिलकर जैसे 30 लोग हमारे सिस्टम में आ गए, सर आपका प्रॉफिट 10x हो गया। कितने गुना हो गया?
कितने गुना हो गया बाबूजी? अभी भी बहुत सारे साथी सोच में पड़ गए। 10 गुना सर। कितने गुना? 10 गुना सर। 10 गुना। फिर उसका इंटरेस्ट जता दिया आपने, सर ये 55,000 रुपए आप कहीं भी लगाते, आप बताओ कितने टाइम में ये 10 गुना हो जाते? बताओ। उसके पास कोई जवाब नहीं। आपने क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं कि वहां पर पॉजिटिव जवाब ही मिले, नेगेटिव जवाब कोई ना मिले। मैं आपसे पूछता बाबूजी, मुझे एक ऐसा रास्ता बताइए जहां पर मैं 55,000 रुपया लगाऊं और आने वाले 2, 4, 6 महीने में वो 10 गुना हो जाए। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मत बता देना जिसका कोई हाथ पांव ना हो, है ना? हम भी भुगत चुके हैं उन चीजों को। जी बाबूजी, है कोई ऐसा? ऐसा कोई प्लान नहीं है, वैसे नेटवर्क में है। नेटवर्क में है, मेटावेल में है, बूस्ट में है। 30 लोगों की कम्युनिटी खड़ी करने से, 30 लोगों को सिस्टम में लाने से, 30 लोगों की टीम बनाने से आप अपना प्रॉफिट 10x कर सकते हैं। जैसे कि पहला लेवल $10 का, 30 लोग आए, कितने गुना आया? $100। $100। दूसरा लेवल 14, यस, 30 लोग आए, 2 बार रिसाइकल हुआ। और 2 बार रिसाइकल को अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपीज हो गए। लगाया कितना? 10,000। 2 लेवल की कीमत कितनी? 10,000। और आया कितना? आया कितना? 1 लाख। आया या नहीं आया? 10,000 का 10 गुना हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बाबूजी कहां चले गए? यस या नो? अच्छा, कितने साथियों को लगता है कि हाँ हो जाता है? मात्र 30 लोगों की टीम बनाने से, 30 लोगों की मदद करने से, 30 लोगों का स्ट्रक्चर बनने से, 30 लोगों का ग्रुप बनाने से, 30 लोगों का अंपायर खड़ा करने से हमारा अपना प्रॉफिट 10x हो जाता है दोस्त। मार्केट में चले जाओ, 30 लोगों की टीम खड़ी करो, उल्टा खर्चा होगा, उल्टा खर्चा होगा। इनकम तो बाद में आएगी, यहाँ पर इंस्टेंट आएगी, है ना? तो अभी टारगेट है आपका सेकंड लेवल रिसाइकल कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जिम कॉर्बेट हुआ कर। ये छोटे छोटे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको प्लान की गहराई समझनी पड़ेगी, आपको सामने वाले का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट की बातें आपको करनी पड़ेंगी, उनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपको लगना चाहिए जिस व्यक्ति के पास में जा रहा हूं उसके क्या सवाल हो सकते हैं। अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में तुरंत उन सवालों को कवर कर लो। 30 से 40 मिनट की प्लान प्रेजेंटेशन में उसके सारे सवाल क्लियर हो जाने चाहिए। बाद में जो भी 2-4 बचते हैं वो क्लियर कर दो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूं किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति के 10 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं होते। वरना मैं चैट बॉक्स में बताऊं ना सर, नेगेटिव से नेगेटिव भी 10 सवाल करो तो आप 10 से ज्यादा सवाल नहीं कर पाओगे। गारंटीड चैलेंज देता हूं मैं। अगले सेशन में इस पर बात करेंगे, ठीक है? तो दोस्त, आप का टारगेट क्या है आप डिसाइड करो। उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो करो। कितने लोगों को डेली कॉल कर रहे हो, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो, कितने लोगों का फॉलोअप ले रहे हो, कितने लोगों को स्टार्टअप करवा रहे हो। पर डे 2 ज्वाइनिंग का जरूर टारगेट लीजिए। 2 नहीं तो कम से कम 1 ज्वाइनिंग का आप जरूर टारगेट लीजिए, जो आपके गोल तक, जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाए। और अभी जैसे हमारा जिम कॉर्बेट का टूर चल रहा है, बोनंजा ऑफर चल रहा है, आपको डेट भी इसकी अनाउंस हो चुकी है। और सबसे यूनिक पॉइंट क्या है, 29 जून 2022 को हमारा सिस्टम स्टार्टअप हुआ था मेटाफोर्स के नाम से, और जिसको कंटिन्यूसली चलते हुए 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हम सभी साथी मिलकर 29 जून 2026 में 4 साल अपने कंप्लीट होने की खुशी में सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस बात का भी हमें साक्षी बनना है दोस्त कि 4 साल 4th एनिवर्सरी हमने जिम कॉर्बेट में मनाई थी, अचीवरों के साथ मनाई थी, लीडरों के साथ मनाई थी, भविष्य के मिलीनियर और बिलीनियर के साथ मनाई थी, है ना? तो अभी सेशन को करते हैं वाइंड अप, चलते हैं अब आपके रेजेंट की तरफ, आपके सवालों की तरफ। जी कैरी ऑन बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर का। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमको ऐसे टॉपिक बताए, मूल मंत्र बताए, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी साथी उनके सम्मान में हैंडराइज तो बनता है, और मैं भी हैंडराइज करता हूं, क्योंकि ऐसे ही
जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं फील्ड में, वो आंसर हमें बताए और हमें उन वाक्यों को बताकर दूसरे से अपनी ज्वाइनिंग निकालनी है, कैसे निकालनी है, उसका टारगेट कैसे पूरा करना है, अपना लक्ष्य पूरा करें कैसे करें, अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को हम कैसे निभाएं। तो वो सारी बातें हमारे अरविंद सर ने बताई। तो सभी साथी हैंड राइज करें, क्योंकि हैंड राइज करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें वो सारी जानकारियां यहाँ से मिलती हैं। तो काफी साथियों ने हैंड राइज किया है। 222 साथी अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद सर की बातें सुनने के लिए, और 86 साथियों ने हैंड राइजों की संख्या बढ़ रही है और मेरा हैंड राइज अभी नहीं हुआ है, मैं करता हूं अपना हैंड राइज। तो जितने भी साथी हैं उन्होंने उनकी बातों को सुना और मैं सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं, और वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कि कुछ कहना चाहते हैं या कोई उनका क्वेश्चन है, वो साथी हैंड राइज करें। जो भी उनके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं वो साथी हैंड राइज करें। मौका है आपके पास 20-25 मिनट बातें करने का, 30-30 सेकंड में अपनी बातें करें। और मैं देखना चाहूंगा कि पहला हैंड राइज किसका है। अभी हैंड राइज नहीं हुए हैं, तो पहला हैंड राइज जो हुआ है हमारे पंकज जी का हुआ है, उनको ऑप्शन पहुंच चुका है। पंकज जी के लिए ऑप्शन मैंने दे दिया है यहाँ से। पंकज जी आए और अपनी बातें रखें। बाबूजी देखो, जब सेशन चल रहा था तो मैक्सिमम लोगों के रेज हैंड हो रहे थे। अब जब रेज हैंड करने को बोला गया तो अब रेज हैंड नहीं हो रहे, जबकि हमारे पास टाइम भी है। तो क्या है कि ये मीटिंग में नहीं है या मीटिंग से बाहर है, या इनको सब कुछ पता है या कुछ भी नहीं पता है ना? तो इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। तो चलो ये भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, इस पर क्या हम बेटर कर सकते हैं। जी चलिए, जिनके भी रेज हैंड है उनको आप ले लीजिए, कैरी ऑन। पंकज जी आए, अपनी बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाबू सिंह सर, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, और मंच पर सभी मेरे ग्रेट लीडर्स, मेरी ग्रेट अपलाइन, आप सभी को जय श्री श्याम। मैं पंकज सोलंकी देहरादून से। और बाबू सर, आपकी होस्टिंग तो बहुत ही लाजवाब रहती है, हम हमेशा की तरह, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अरविंद सर, आपका सेशन तो एक सुपर डुपर सेशन, हर सेशन एक से बढ़ के एक रहता है। बोलना कुछ नहीं था, यही था कि आपका जो पहला वाला एक कहानी थी, छोटी सी कहानी कि फील्ड वाली, कि सर अक्सर होता यही है कि हम सब अपने को बिजी दिखाते हैं और करते कुछ नहीं है। मतलब जो धरातल पर नहीं उतार पाते, जो भी हमारे वर्किंग होती है उसको नहीं उतार पाते। तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा टारगेट लो, लेकिन उसको कीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक घड़ी की तरह मत बने। घड़ी होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी के लिए होती, लेकिन वो दिन भर घूमती चलती रहती है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। घड़ी की सुइयां, कहने का मतलब है घड़ी का पेंडुलम जो होता है दिन भर चलता रहता है, लेफ्ट राइट, लास्ट में कहीं नहीं पहुंचता। तो कहने का ये है कि आपकी उसी मतलब एक कहानी के ऊपर ही मुझे ये ध्यान आया कि हम दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का बहाना न बनाएं, कुछ कम करें लेकिन परफेक्ट करें। तो धन्यवाद, जय श्री श्याम आप सभी को। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का, वो आए और अपनी बातें रखी। और ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बातें बताए, दूसरों को भी कुछ मिले। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे शिव यादव जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। शिव यादव जी, शिव यादव जी के लिए ऑप्शन दे दिया है मैंने यहाँ से। प्रणाम बाबू सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर है सर, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेहतरीन आपकी होस्टिंग सर, और आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत कड़क आवाज है। जब आप होस्टिंग करते हैं तो मैं बहुत पहले से समझ जाता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब आ गए हमारे, और बिल्कुल ब्रिगेडियर, सेना में जो ब्रिगेडियर होते हैं उनकी आवाज जैसी आपकी आवाज है। शुक्रिया आपको। और अरविंद गुरु जी का सेशन क्या कहना, बहुत ही बेहतरीन सेशन। और पूरे सेशन का अगर सार निकाला जाए, भावार्थ निकाला जाए, तो ये निकलता है कि परिवार को जरूर, जब भी किसी को प्लान दें तो उसमें उसके फैमिली को इन्वॉल्व करिए। फैमिली को इन्वॉल्व करने से एक अलग ही वो बनता है। मैं एक प्लान दे रहा था, मैंने 4 नंबर से उनकी आईडी भी लगा दी।
मैंने कहा आज जो कर रहे हैं इस बिजनेस से हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपके बिजनेस का, लेकिन क्या यही बिजनेस करते हुए अगले 2031 में आप उस 10% में आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को वहां ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, इससे हम नहीं आ सकते। तो हमने कहा फिर तो परिवार का, कहने का मतलब परिवार को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो एक अलग फर्क पड़ता है और आईडी लग जाती है। और आत्मविश्वास के बारे में सर ने बताया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शिव यादव, मेरे अपलाइन टाटा सिंह साहब हैं और जो मेरे रिश्ते में भांजे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और गुरु जी हमारे सुपर अपलाइन आर्यन चौहान साहब हैं, जो हमारे मेंटर भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव यादव जी का। और अब हम चलते हैं विजय यादव जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। विजय यादव जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू हमेशा की तरह शानदार होस्टिंग आपकी। और आर्यन सर के बारे में क्या, हम इतने काबिल नहीं है कि उनके ऊपर रिव्यू दें, लेकिन आज का सेशन मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे लिए है, क्योंकि जो चीजें हमारे मेंटर सर हमेशा बोलते हैं ये चीज फॉलो करो, वो चीज फॉलो करो। रात के सेशन में हम बोलते हैं हाँ सर लिख के ले लिया वो करके, लेकिन दूसरे दिन फिर जो अपना मेन काम है, जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ होती है तो वही प्रॉब्लम को लेके बैठते हैं, तो फील्ड में थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं। कभी कभी लगता है दिन भर फील्ड में ही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको एनालिसिस करना भी रह जाता है। तो मैं एक ही बात सीखा हूँ आज के सेशन से कि इच्छा शक्ति सिर्फ होना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्किंग भी जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर तालमेल हो जाए तो फिर मंजिल तो मिल ही जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विजय यादव जी का, वो आए अपनी बातें रखें। सर मेरा एक क्वेश्चन जी विजय जी। हेलो जी विजय जी, थैंक यू फिर से बोलने का मौका दिया सर। जैसे इनवाइट कर रहे हैं तो एक दोस्त को मैंने इनवाइट किया था, कल की बात है, तो उन्होंने सीधा मुझे बोल दिया कि मैं ये सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोगों ने इसी फील्ड में मैंने सीधा उन्होंने बोल दिया कि किसी ने मेरे साथ मतलब धोखा किया है और मेरा पैसा सब कुछ गया, तो ये सब चीजें देखना है मत, क्योंकि उनको वो पुराने तजुर्बा अब गलत हो गया है उनके साथ, तो उनको कैसे कन्वर्ट किया, मैं पूछना चाहता हूँ। देखो आपके सवालों में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। अगर सामने वाला कोई आपको बोलता है कि सर इस तरह के कामों में कुछ नहीं रखा, ये लुट गया, वो पिट गया, वो जो भी नेगेटिव बात बोलता है, तो उनको एक ही चीज बोलिए कि सर आपकी बातें बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन मेरे छोटे से एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं क्या? क्या पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर क्या सभी के सभी इंसान बुरे हैं क्या? तो वो आपको क्या जवाब देगा? नहीं। क्या सभी के सभी अच्छे हैं क्या? नहीं। ना तो सभी के सभी बुरे हैं और ना ही सभी के सभी अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे खराब हैं और सारे के सारे अच्छे हैं। इसका मतलब ये भी है कि इस पूरी भरी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। सही है या गलत है? अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन? उसी तरीके से सर इस धरती पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी सिस्टम हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आपके साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, तो हमारे सुनने में भी ऐसा आया है। लेकिन जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना सर, वो देखकर पता चलेगा, वो देखकर आप मेरे को बताइएगा क्या ये वही सिस्टम, वैसा ही सिस्टम है जैसा आप मेरे को बता रहे हैं, या उससे टोटली डिफरेंट है? तो सर अगर आपको लगेगा कि बिल्कुल वैसा ही है, तो सर मैं सिर्फ आपके 10-15 मिनट लूंगा
उसके लिए बाद में क्षमा। लेकिन अगर आपको 1% भी लगा कि सर ये सिस्टम टोटली डिफरेंट है, तो सर यकीन मानिए इस सिस्टम से आप वो बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं ली हो। तो सर अच्छे और बुरे की पहचान के लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना। सर आप बिना देखे बिना सुने कैसे डिसाइड कर सकते हो? सर आपने मुझे कभी देखा नहीं, तो मेरे बारे में कैसे अपनी राय बना सकते? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, आप कैसे डिसाइड कर सकते? डिसाइड तो हम तभी करेंगे जब हम उस चीज को देखेंगे। यस और नो? ठीक है। तो विनम्रता से आपने सामने वाले के सारे सवालों के जवाब देने। जैसे ये आपका क्वेश्चन, ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है, तो सिंपल यही क्वेश्चन आप करो जो मैंने आपसे किया। क्वेश्चन के बदले हमेशा हमारा क्वेश्चन ही होना चाहिए, ना कि आंसर होना चाहिए। ठीक है विजय जी? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। कैरी ऑन बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरलता पूर्वक हमारे अरविंद सर ने दिया, क्योंकि सवाल तो फील्ड में आएंगे जब आप फील्ड में जाएंगे, तो लेकिन आपकी झोली में आंसर भी होने चाहिए, जैसे अभी हमारे अरविंद सर ने बहुत ही प्यार से समझाया। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे मनमोहन जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। मनमोहन सिंह, MCT। बाबू सर गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग लाजवाब, स्मार्ट, आज स्मार्ट लग रहे हैं सर बिल्कुल, और मैं चाहूंगा आप ऐसे स्मार्ट हंसते खेलते रहें। और अरविंद सर तो हमारे शब्दों के उजागर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा मंच जानता, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन सर से एक बात सीखने को मिलती है, मोटिवेशनल जब स्पीकर जब हमारे आते हैं तो हमें को अच्छी बातें बता के जाते हैं। लेकिन मैंने एक अक्षर जोड़ा था सर की बात के साथ में, WWB। मेरा सवाल है WWB। 90% लोग अपने आप को बिजी दिखाते हैं, लेकिन उनका फुल फॉर्म है विदाउट वर्क बिजी। इन्वेस्ट द टाइम इन रीड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी उन्हें अपने आप को बिजी शो करना, काम कुछ है नहीं। अगर उनसे कहो काम की बात करो, अगर आपकी जेब में 50,000 रुपए तो निकाल दो, उनके पास 50,000 रुपए नहीं निकलेंगे। लेकिन आप उनसे टाइम की बात करो तो क्या कहेंगे? हमें पास टाइम नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये होता है, जब टाइम नहीं है तो पैसा क्यों नहीं है? अगर टाइम नहीं है तो पैसा भी होना चाहिए, तो पैसा नहीं है तो टाइम तुम्हारे पास कहाँ है? यानी वाइस वर्सा दोनों चीजें हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी आदमी अपने आप को, चाहे घर में वो पड़ा हुआ मोबाइल देख रहा है, कुछ कर रहा है, उससे आप कहिए भैया 15-20 मिनट मिल जाएंगे, तो छुट्टे जवाब एक ही होगा, भाई आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये पब्लिकली जो रिपोर्ट मैंने सर्वे किया, मेरा अपना सर्वे है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन निकाला WWB, विदाउट वर्क बिजी। करें क्या? दुकानदार आदमी है, उसको बिजी होना जरूरी है। आदमी जॉब वाला है, उसे अपना जरूरी है। पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, लेकिन जितना भी काम करें इस शिद्दत से करें कि जिसको हमें रिजल्ट आए। कोई बात नहीं, महीने के 30 दिन होता, 30 दिन में 30 आईडी नहीं मिलेंगी, गारंटीड है, मैं लिख के दे देता हूँ। टॉप लीडर को छोड़ के जो छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं, जो पार्ट टाइम इस मैटर को करते हैं, वो 30 के दिन 30 आईडी नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। करत करत अभ्यास का जड़ मत हो तुझान, रसरिया बजाते सिल पर निशान। धीरे धीरे करते करते ये मसला अपना आपने आप आदत से बन जाएगी, आदत बन जाएगी, तो हम WWB से खाली वर्क बिजी रह जाएंगे, अपने काम में बिजी रह जाएंगे। और थैंक यू, ओवर टू यू सर। कोई गलत कर माफी चाहूंगा। मेरे मेंटोर जायसवाल साहब काशीपुर आए हुए हैं, आज मैं उम्मीद है हमसे काशीपुर मिलने जाएं, तो उसमें प्लान करने जाऊंगा काशीपुर। तो मेरी उम्मीद है कि मैं अपनी टीम के लिए सबसे बड़े कहूंगा, हैव ए नाइस डे। ओवर टू यू सर बाबू सर। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मनमोहन जी। धन्यवाद। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे फिर मैंने कहा ना, मुझे हर किसी से कुछ ना सीखने को मिलता है। आज मैंने WWB की एक परिभाषा सीख ली है ना। ठीक है, विदाउट वर्क बिजी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को भी आप बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बिजी शो करता है ना, तो आप उनको बोल सकते हो, सर क्या बात है सर, आपकी तो लाइफ जैसी लाइफ है ना, मुझे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए, है ना सर। इतने बिजी रहते हैं तो इसका मतलब नोट भी बड़े छापते होंगे सर, मुझे भी ऐसे ही नोट छापने वाला तरीका बता दीजिए, है ना। वो अपने आप अपनी बात बता देगा, अरे सर कहाँ नोट छाप रहे हैं सर, कहाँ कैसे, अरे सर बिजी कहाँ रहते हो फिर आप।
तो वो खुद बोले सर ऐसे ही वैसे, तो आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली किए हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बिजी शो करता है ना, उसको इसे अरे सर क्या बात है, लाइव हो तो आपके जैसी, है ना सर। आप तो फिर बिंदास नोट छाप होंगे, हमें भी नोट छापने का तरीका बता दो सर। हम आपको प्लान दिखाने आए थे, आप हमें प्लान बता दो सर। हमें भी बता दो हम कैसे महीने का इतना बड़ा पैसा बनाए, आपकी तरह बिजी रहे। तो सामने वाले को अपने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर, ठीक है। थैंक यू सो मच मनमोहन जी, कैरी हो सर। बाबू जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी का, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट तक हम टिकते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर टिकते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी हमारे अरविंद सर सीख गए, मनमोहन जी ने एक वाक्य किया, उनसे आ गया। तो और मनमोहन जी जो कह रहे थे कि बाबू सिंह स्मार्ट लग रहे हैं, तो आज मैं सासू की ससुराल आया हूँ, तो यहीं से मैं अब जूम पर हूँ, इसलिए थोड़ा स्मार्ट लग रहा हूँगा। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे जीवन जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। जीवन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। और मैं जीवन गोस्वामी नैनीताल से, जिम कार्बेट टीम से। सर अरविंद जी का तो क्या कहना है, उनका तो जब सेशन होता है तो मैं तो पूरा बैठता हूँ, अपनी टीम को भी पर्सनली फोन भी करता हूँ कि आज अरविंद जी का सेशन है, आप आइए। और सर सवाल तो बहुत किस्म के आ रहे हैं। अभी विजय जी ने भी कहा कि कई लोग इस तरह के बिल्कुल निगेटिव जो बातें करते हैं कि मार्केट में हमारा इतना पैसा लग गया है, इतना बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने इसी सेशन से ये सीखा कि क्या जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो यहाँ से सीखा, तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। और आज वो लगातार इस सेशन में भी आ रहे हैं, जो बिल्कुल नेगेटिव थे, जो ये कहते थे कि हमें ये काम करना ही नहीं है, तो आज वो सेशन में आ रहे हैं और ज्वाइन होने के लिए भी तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आईटी पांडे जी का करते हैं कि उन्होंने ऐसा सेशन चलाया। हम जैसे लोग इतना सीख रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। धन्यवाद सर। पैनल में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी। जीवन जी का वो आए और अपने 2 शब्द कहे, बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे सुरेश शर्मा जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। सुरेश शर्मा जी हिसार से। सुरेश शर्मा जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है, दोबारा ऑप्शन देता हूं मैं उनको। जी सर, नमस्कार सभी साथियों का मेरा तहे दिल से नमस्कार। सुरेश शर्मा, मैं हिसार हरियाणा से। मैं बेसिकली इस सिस्टम में बिल्कुल फ्रेशर हूँ। मुझे इस सिस्टम के बारे में पूरी तरह कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी, हालांकि मैं बीच में आना तो नहीं चाह रहा था ऐसे में, लेकिन फिर भी मैंने उचित समझा कि मेरे साथी ने सवाल किया था नेगेटिव का, या लोग जो बार बार परेशान होते हैं, भाई हम थके हारे हैं और हर इसमें लॉस किया हुआ है, तो हम इनको कैसे ज्वाइन कराएं। तो सर ने जवाब दिया कि भाई नेगेटिव भी लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी नेगेटिव नहीं होते, सभी पॉजिटिव नहीं होते। आई एग्री। लेकिन ऐसा कौन सा चश्मा है जिससे कि ये पता लगे कि सिस्टम में भी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सिस्टम सही है या गलत है। अगर किसी इंसान के पास हमारे भाई बंधुओं में से 10 लोग ऐसे पहुंच चुके हैं और 10 के 10 उनको ठग के जा चुके हैं, तो 11वें पे यकीन कैसे करें। बहुत बढ़िया। और क्या आपने सुरेश जी जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने वैसे। जी सुरेश जी। जी कंटिन्यू सर प्लीज। थैंक यू सो मच। वाकई बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना जो सीनियर है वो सीनियरिटी वाला क्वेश्चन ही करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा, ऐसा दुनिया में कोई भी चश्मा नहीं बना, ठीक है, कोई भी चश्मा नहीं बना। लेकिन कुछ चीजों को मैंने हमेशा बोला है, 3 तरह से विश्वास बनता है। पहला देखकर, दूसरा सुनकर और तीसरा करके, ठीक है। और जब आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, आप पहले से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हो कि ये व्यक्ति कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान में ठगा तो नहीं गया,
कहीं ये कर्जे में तो नहीं है, ये किस वजह से है, जो भी XYZ थोड़ी बहुत जानकारी, राइट। फिर हम अपने प्लान में यही बताते हैं कि दोस्त ये ऐसा सिस्टम है जहां पर इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंट 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है और माइक्रो सेकंड में आपका पैसा आपकी पॉकेट में आता है। तो आप मेरे को बताइए सुरेश जी, मान लीजिए आपने 100 रुपए मेरे को दिए और वही 100 रुपए मैंने अपने भाई बाबू सिंह जी को दे दिए, तो स्कैम कहाँ हुआ और कैसे हुआ, है ना। स्कैम 90% स्कैम मेरे अकॉर्डिंग वहां होता है जहां पर पैसे के बदले हमें पैसा देने का दावा किया जाता है, पैसे के बदले हमें ROI यानी रिटर्न देने का वादा किया जाता है, पैसे के बदले आपको ये बोला जाता है कि सुरेश जी आपको कुछ नहीं करना, आप 1 लाख रुपया लगाओ, आपको सिर्फ ये क्लिक करना है, ऐड देखनी है, फलाना करना, ढिमका करना है, आपको महीने का हम इतना % देंगे। जो व्यक्ति आपको काम के आधार पे पैसे कमाने का तरीका बता रहा है, काम के आधार पे, जैसे आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं बात करूं, 25-25, 30-30 साल से चलते हुए उनको हो गया, क्यों? क्योंकि वो काम के आधार पे पैसा दे रही है। आज हम जॉब में 15 साल, 20 साल, 50 साल से जॉब कर रहे हैं, हमें वहां पर काम के आधार पे पैसा मिल रहा है। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी हमें काम के आधार पे पैसा मिल रहा है। तो जो प्योर नेटवर्क मार्केटिंग है, जो प्योर रेफरल बेस प्रोजेक्ट है, राइट, यहाँ भी अगर काम के आधार पे आपको पैसा दिया जा रहा है, काम करने पर ही आपको पैसा मिल रहा है, तो इट मीन्स वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। आप मार्केट में प्लान देखिए, 90% प्लान वो आएंगे सुरेश जी कि आपको बोलेंगे सर $100 लगा दो, आपको कुछ नहीं करना, पर डे हम आपको 1% रिटर्न देंगे, आपको 3 महीने बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, फलाना ढिमका। और अब तो मैक्सिमम लोगों के फोन में रिंगटोन भी बजनी शुरू हो गई है, 25 दिन में पैसा डबल, तो ये आप, है ना, इससे सावधान रहें। तो हम इस तरह के प्रोजेक्टों में, क्योंकि आज 90% लोग इसी तरह के प्रोजेक्टों में फंसे हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि मैं जो प्लान सामने वाले को प्रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मनी मार्केटिंग तो नहीं है, यहाँ पर मुझे पैसे के बदले में पैसे का लालच तो नहीं दिया जा रहा। जिस प्लान में लालच होगा वो प्लान आप ये समझो कि वो आपके साथ आज नहीं तो कल फ्रॉड करने ही वाला है, ठीक है सुरेश जी। बाकी ओपनली हम किसी नेक्स्ट सेशन में ओपनली क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। क्लियर हो गया सुरेश जी? ठीक है, आपकी बातें मैं वैसे तो खैर ये नहीं कहूंगा क्योंकि अभी मेरा ज्यादा परिचय भी नहीं है और मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है। एक बार ना पूरे प्लान को, एक बार जिसने भी आपको सिस्टम में बुलाया है या आप आए हो जिनके भी माध्यम से, एक बार पूरा प्लान को आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंट पे आउट मिलता है और आपके कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी में डिवाइड हो रहा है। सिस्टम के पास मात्र 5% पैसा जा रहा है, वो भी सर्विस चार्ज या एडमिन चार्ज कह लो, बाकी 95% पैसा हमारे और आप में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो स्कैम का कोई चांस ही नहीं होता। अगर प्लान देखने के बाद भी आपको लगे स्कैम है, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो या सीनियर से भी बात कर सकते हो, सर मेरे को इस प्लान में बताइए स्कैम कहाँ है, राइट। जैसे मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, तो सर इस प्लान में आप बताइए हमारा स्कैम कैसे हो सकता है, राइट। तो एक बार आप प्लान पूरा देखिएगा, ठीक है, फिर मेरे को बताइएगा, राइट। ओके सुरेश जी? ओके सर। बाकी प्लान के लिए जहां तक मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था, जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, उसी दिन राकेश जी हैं हिसार से ही, उन्होंने बड़ा इमरजेंसी कॉल किया, जल्दी से $10 डाल दीजिए, जल्दी से, बहुत जल्दी, फायर ब्रिगेड की तरह। उसके बाद आज तक हमारा ना सिस्टम को समझ पाया ना प्लान को समझ पाया, और वो आज ना खुद मीटिंग में है, और एक जो सीनियर हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, उनसे भी मेरा परिचय है, तो ना ही वो है। हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी से कांटेक्ट कीजिए आप, ठीक है। और मैं सभी सीनियर साथियों को कहूंगा, जब भी किसी को ज्वाइन करवाएं, मैंने पिछली बार भी बोला था, प्लान अच्छे से बताकर समझाकर ज्वाइन करवाना है। आज भी मैंने यही बोला कि आप बेशक सेकंड टाइम प्लान दिखाओ, थर्ड मीटिंग में प्लान दिखाओ, लेकिन पहले सामने वाले का इंटरेस्ट देखो, सामने वाले की चाहत देखो, सामने वाले की प्रॉब्लम देखो, उसके प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन बताओ। थैंक यू सुरेश जी, आपके माध्यम से मुझे जूम में आने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। मैं बिल्कुल 6:55 पे मैं जूम में था, वहां से लेके अभी तक मैंने पूरा 100% जूम अटेंड किया है, केवल इसलिए शायद कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सी बातें जनरल सीखने को मिली, लेकिन प्लान के बारे में या उस सिस्टम के बारे में मैं नहीं जान पाया। बाकी मैं संपर्क कर रहा हूँ, कुछ मैं भी थोड़ा सा बिजी था। प्लान जो हमारा होता है ना, वो 8:25 पे प्लान होता है। आप एक बार प्लान देखिए, और प्लान के रिगार्डिंग फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको 1% भी डाउट लगे,
आप हमारे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पे, इसके लिए मैं पूरी सिस्टम को धन्यवाद। ये पैनल आपका है, ये पैनल की वजह से हम हैं, राइट? अगर आप ना होते तो हम ना होते, ठीक है? आपका कहने को तो 200 लोग और भी हैं, बोलने का मौका सबको तो नहीं मिला। अगर मुझे पहली बार में बोलने का मौका मिला है तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सिस्टम ने जब स्टार्ट किया था धन्यवाद से ही शुरू हुआ था। सबका शुक्रिया करना नेचर का हर चीज का, तो मुझे सिस्टम ने मुझे बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। यहाँ पर हमने सबको रेजेंट करने का मौका दिया था, सबको सवाल करने का मौका दिया था, लेकिन बहुत सारे साथियों ने अपने रेजेंट नहीं किए, लेकिन उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन को रखने का दम तो रखा, क्योंकि कुछ जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सल्यूट है सुरेश जी आपको। नेक्स्ट सेशन में आप प्लान के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन हो वो करिएगा, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई। थैंक यू। नेक्स्ट बाबूजी कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आए, उन्होंने अपना क्वेश्चन किया, वो पहली बार आए, हैंड राइज किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पुराने साथी भी होते हैं तो हैंड राइज नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनको एक जुनून था सीखने का, क्वेश्चन करने का, और उनको आंसर मिला। जैसे जैसे आप आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको नई नई आवाज मिलेंगी, नए नए साथी मिलेंगे और नए नए प्लान शाम को 8:25 पर मिलेंगे, तो आप बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे और आप अच्छे इंसान हैं, तभी आप यहाँ पर डटे हुए हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार जी, जो दिल्ली से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। ओवर टू यू दीपक कुमार जी। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग रही और वाकई आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? और अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, दिल से नमन सर को। और सर की बातों से बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखने को मिलती है। और देखिए मैं सभी साथियों को यहाँ बताना चाहूंगा कि 29 साल के एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि हर मीटिंग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको सेशन से नहीं मिलेगा तो आपको रिव्यू से मिलेगा। जैसे आज हमने एक वर्ड सीखा WW, है ना, बिजी, है ना, विदाउट वर्क बिजी, है ना, WWB। ये बहुत एक अच्छा वर्ड मनमोहन सिंह जी के द्वारा मिला। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम लोग अगर कुछ पाने की चाह है हमें, तो हम लोग रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और मैं जिस पिछले सिस्टम में था तो वहां पर हमारे अपना सीनियर्स के द्वारा ये बताया जाता था कि सोचिए कोई और भी रहा होगी, है ना। अगर हमें जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें नहीं रास्ता मिल पा रहा है तो कोई ना कोई रास्ता बदलिए, तरीका बदलिए कि किस तरीके से हम लोग प्लान दें, किस तरीके से हम कर क्या रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि घर पे कोई मेहमान आया तो हम लोग डायरेक्टली लंच परोस रहे हैं, है ना, जबकि हमें करना क्या है, पहले पानी देना है, मीठा देना है ना, उससे बातें करनी है, उससे पूछना है आपका सफर। दीपक जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। बाबूजी आवाज आ रही है दीपक जी की? आवाज नहीं आ रही जी, शायद अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। अनम्यूट ही है, शायद नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है और दीपक जी की आवाज भी नहीं है। तो मैं पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पांडे सर आप मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। बाबूजी मीटिंग को वाइंड अप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद सर का कि बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि वक्त से क्या शिकायत करें ना, वक्त रहा है, वक्त की बात होती है। हर बात की बात को बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। और यहाँ पर बातों का सिलसिला है, बातों का ही बिजनेस है। इनको हम बरकरार रखेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर हमारा टाइम भी हो चुका है, तो शाम को मिलते हैं हम 8:25 पर एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथी अपने अपने नए गेस्टों को शाम को बैठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।